स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स का फर्स्ट पेपर, उसका फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये आपके पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, उनका कलेक्शन है जिसको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी होली। उम्मीद है कि ये होली में आपने सभी रंगों से खेला होगा और उसी के साथ साथ अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम का त्यौहार भी आने वाला है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप उसमें भी सारे चैप्टर्स को हर कलर की तरह खेलते जाओगे। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ाई करते जाओगे, है ना। हमको अच्छे स्कोर्स भी लाने हैं ना एग्ज़ाम में, इसलिए ओके। चलिए देखते हैं, इसमें से हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट लिया है। यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, और चैप्टर 1 का नाम क्या था? स्वैच्छ पदों की श्रेणी एवं द्विक श्रेणी, सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म्स एंड डबल सीरीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दर्शाइए कि दो श्रेणियों में से कम एक श्रेणी निरपेक्षता अभिसरण करती हो तो दोनों श्रेणियों का गुणनफल अभिसरण करता है और दाईं ओर अभिसरण करता है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? मार्टेन्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। इसको आपको दो तरह से पूछ सकता है, या तो बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि मार्टेन्स प्रमेय, ठीक, और स्टेट एंड प्रूफ में आता है, और दूसरा क्या कि उसका हमको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहेगा कि प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले क्या कि स्टेट एंड प्रूफ मार्टेन्स थ्योरम, है ना। उसके बाद दूसरा क्या कि उसका ये वाला स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, एक इसका और स्टेटमेंट होता है कि दो श्रेणियों समीशन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1 an और समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट bn के लिए मार्टेन्स प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, और ये कब आया हुआ है? ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1 में n पूरे की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक, और ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि श्रेणी समीशन mn साइन 1/2 की पावर m 3 की पावर n अभिसारी है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कब आया हुआ है? 2015 और 2013 में। श्रेणियों के लिए आंशिक संकलन सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, नेमिंग थ्योरम जितने भी होंगे उसके स्टेटमेंट और नेम, जितने भी उसके नेम हो सकते हैं, 1 से 2 3 ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं उनके नेमिंग थ्योरम से, है ना। तो वो सारे नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और उसके स्टेटमेंट्स भी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कब आया हुआ है? 2015 में। ठीक, दिखाइए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है। 1 - 1/3.5 + 1/5 × 5 स्क्वायर - 1/7 × 5 की पावर 3 + so on। ठीक, आपने फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टेस्ट पढ़े होंगे उन सभी का रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, और आपको दिखाना है कि वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 2014 में आया हुआ है। आबेल परीक्षण से दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी 0 - 1/2 + 1/2 का स्क्वायर - 1/3 + 2/3 का स्क्वायर - 1/4 + 3/4 स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, आपको ये दर्शाना है कि ये जो सीरीज हमारे पास है वो क्या है? अभिसारी है। कौन से टेस्ट से? एबल टेस्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 2014 में आया हुआ है। दर्शाइए कि द्विक श्रेणी समीशन mn amn के अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि लिमिट mn टेंस टू इनफाइनाइट amn इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 2019 और 2013 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक निरपेक्षता अभिसारी द्विक श्रेणी अभिसारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 2012 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि समीशन Cn अभिसरण करती है और f(x) इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Cn x की पावर n, जहाँ x की लिमिट्स क्या है? -1 से +1 रखें, तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू समीशन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 0 Cn। ठीक है, ये मार्टेन्स थ्योरम के जस्ट नीचे में ये थ्योरम गिवन है के पाठक सर की बुक में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2011 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि समीशन m इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2n पूरे की पावर m इज इक्वल टू log 2।
ठीक है। ये चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे 2020 से लेकर के 2011 तक के जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 पर, ओके। और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 का नाम क्या है हमारे पास? आंशिक व्युत्पन्न, दो चरों के फलनों की अवकलनीयता एवं अस्पष्ट फलन, पार्शियल डेरिवेशन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2020 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन हमको कब लेना है? जब एक्स वाई की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमको 0 कब लेनी है? जब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो स्वार्थ प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है तथा एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ 0 0 नॉट इक्वल एफ वाई एक्स ऑफ 0 0, ठीक। हमको क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है हमको ये दर्शाना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो स्वार्थ प्रमेय के जो हमारे पास कंडीशंस थे उसको संतुष्ट नहीं करते और साथ ही हमको ये दर्शाना है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये 2019 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फंक्शन हमको कब लेना है? जब एक्स वाई नॉट इक्वल 0 0 और इसकी दूसरी वैल्यू है 0, कब हमको लेना है? जब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 0 0 हो, ठीक है। के बिंदु डी एफ अपॉन में डी एक्स और डी एफ अपॉन में डी वाई विद्यमान है जबकि फलन 0 0 पर संतत नहीं है, ठीक। हमको ये दिखाना है कि ये हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उनका अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व तो रखता है लेकिन ये क्या है? संतत नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 नेमिंग थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछता है, कभी कभी नेम के साथ पूछ देता है, ओके। तो ये कब कब आया हुआ है? 2018 में, 2015 में और 2011 में, ठीक है। यंग प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। उसी तरह इसी चैप्टर से दूसरा थ्योरम है स्वार्थ प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, और ये कब आया हुआ है? 2017 2012 में, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये 2017 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई 0 0 पर अवकलनीय नहीं है, किंतु डी एफ अपॉन में डी एक्स और डी एफ अपॉन में डी वाई दोनों 0 0 पर विद्यमान है, ठीक है। पहले जैसा क्वेश्चन है सेम आपका उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2016 में आया हुआ है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू 0 जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल हो। तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 2016 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित फलन के लिए यंग प्रमेय को बिंदु 0 0 पर सत्यापित कीजिए। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 2014 में आया हुआ है। ये निम्नलिखित फलन के लिए स्वार्थ प्रमेय को सत्यापित कीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब? जब एक्स वाई की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, दूसरी वैल्यू 0 जब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 0 हो, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही थ्योरम करने हैं। इम्प्लिसिट थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक। तो उसको भी आप कर लीजिएगा, लेकिन यंग थ्योरम और स्वार्थ थ्योरम को करना ही है, ठीक। और उसी से रिलेटेड आपके पास क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 का नाम क्या है? फोरियर सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2020 में आया हुआ है। फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इंटरवल है हमारे पास -पाई से +पाई के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2020 में आया हुआ है। अंतराल -1 +1 में आवर्ती फलन एफ ऑफ एक्स के लिए फोरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए जहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2019 में आया हुआ है। फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इंटरवल है -पाई से पाई के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा निगमन कीजिए कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट में कुछ वैल्यूज पुट करने पे ये आपका निगमन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फलन एफ ऑफ एक्स के लिए
अंतराल -π से π में फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, कब, जब इंटरवल हमारे पास क्या हो -π से 0 हो, ठीक है। और दूसरा sin x कब, जब हमारे पास इंटरवल 0 से π के बीच में हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये 2018 में आया हुआ है। फलन f(x) को एक फूरियर जा श्रेणी के रूप में निरूपित कीजिए जहां f(x) इज इक्वल टू x और इंटरवल 0 से l के बीच में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 2017 में आया हुआ है। f(x) का फूरियर रूपांतरण ज्ञात कीजिए जहां f(x) इज इक्वल टू 1 कब, जब मॉड ऑफ x की वैल्यू a से छोटी हो, दूसरी वैल्यू है 0 कब, जब मॉड ऑफ x की वैल्यू a से बड़ी हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में आया हुआ है। क्या है, दर्शाइए कि e⁻x² का फूरियर कोसाइन रूपांतरण हमारे पास कितना होता है, √π/2 इंटू में e⁻p²/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 2016 में ये आया हुआ है, ठीक। अंतराल -π से π में फलन f(x) इज इक्वल टू x², f(x) + 2π इज इक्वल टू f(x) फलन के लिए फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि π²/12 इज इक्वल टू 1 - 1/4 + 1/9 - 1/16 + so on, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, निगमन है, ठीक। जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये निगमन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 2016 में आया हुआ है। अंतराल -π से π में फलन f(x) इज इक्वल टू π/2 sin हाइपरबोलिक x इंटू में e⁻x का फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 2015 में आया हुआ है। अंतराल -π से π में फलन f(x) इज इक्वल टू x + x² का x के गुणांकों में जा और कोज्या श्रेणी प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 2014 में आया हुआ है। फलन f(x) इज इक्वल टू x sin x का अंतराल -π में फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए, अतः निगमन कीजिए कि π/4 इक्वल टू 1/2 + 1/1.3 - 1/3.5 + 1/5.2, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में आया है, ये इसलिए है, ठीक है। डॉट बोल सकते हैं हम यहाँ पर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 2013 और 11 में आया हुआ है, ठीक है। फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इंटरवल है हमारे पास -π से π के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। फलन f(x) आवर्ती फलन है जिसका आवर्त 2π है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 2012 में आया हुआ है। फलन f(x) इज इक्वल टू x का परास 0 से 2 में अर्धपरास विस्तार कोज्या श्रेणी के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन थे 2020 से लेकर के 2011 तक के क्वेश्चंस, ठीक। अब यहाँ आप कर क्या सकते हैं, वैसे तो हमको सभी चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है उससे, लेकिन जैसे कि अभी अब एग्ज़ाम का टाइम है तो हमको अच्छा स्कोर भी ले करके आना है मार्क्स में, ठीक है। तब उस कंडीशन में अब हम कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ से जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास चैप्टर 1, इसका जो अथवा आएगा हमारे पास वो 2 या फिर 3 चैप्टर से आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 2 और 3 का अथवा भी हमारे पास 2 और 3 ही होता है, ठीक। मतलब हम चाहें तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 2 और 3 को आपको स्किप करना ही नहीं है, ठीक। उसको अच्छे से पढ़ना है, नेमिंग थ्योरम फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बस। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे, उसमें भी हम चैप्टर वाइज ही उसको अरेंज करके देखेंगे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आया हुआ है, ठीक है, और उसमें से हम कौन से चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू।